लड़के की शादी होती है 13 फरवरी को, यानी कि बहुत लेटेस्ट ही एक बात कहानी है। ये मऊ उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहाँ की मैं कहानी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। शादी होती है, घर में बहुत अच्छा माहौल है, दुल्हन विदा होकर आती है। लड़के का नाम है लवकुश चौहान और लड़की का नाम है, यानी कि पत्नी का, उसकी नाम है पायल। क्या हुआ आखिर, क्यों मैं आपके लिए ये कहानी लेकर आया हूँ, क्या बताऊंगा इस कहानी में, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों शादी होती है तो अपने यहाँ इंडिया में बहुत खुशी मनाई जाती है। घर में मेहमान, भीड़ भाड़, चहल पहल, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही लवकुश चौहान के घर में भी ऐसा ही माहौल था, क्योंकि भाई घर में नई दुल्हन आई थी। नई दुल्हन आती है तो बड़ा खुशी का माहौल बना रहता है, ऐसा ही माहौल था। अब जब ये 13 फरवरी को शादी करके आए तो इनके घर में मेहमान ज्यादा होने की वजह से घर वालों ने सोचा कि हमारा घर थोड़ा एक दूसरी जगह पे है, एक नया घर है, तो क्यों ना दुल्हे दुल्हन को वहां भेज दिया जाए। भाई वो अपना टाइम स्पेंड करें, अपना बातचीत करें और अपना सुहागरात अपना एंजॉय करें, इस पलों को एंजॉय करें। वहां भेज दिया जाता है। लेकिन पत्नी के मन में क्या था, पत्नी ने सारी सेटिंग पहले बना रखी थी। पायल ने, उसका प्रेमी था दिनेश यादव और उसका एक दोस्त था अभिषेक। तो एक दो दिन की बाद की बात है, मतलब शादी के, कि वहां भेजा जाएगा। तो ये चाहती नहीं थी इसको, ये अपने प्रेमी को चाहती थी, दिनेश यादव को। लेकिन इतना खौफनाक कि कदम उठाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। ये जो वहां रहने चले जाते हैं और रात में जो है इसका प्रेमी और अभिषेक और दिनेश यादव आते हैं। कुछ बातचीत होती है, दूल्हे को बाहर बुला लेते हैं, बाहर बुला के दूर ले जाते हैं। रात का समय है, गांव में वैसे भी रोशनी कम होती है और अब ये घर भी सुनसान जगह पे थोड़ा था। घर के आसपास तालाब था छोटा सा एक, ले जाते हैं और ये लौटता नहीं है। वो उसको मार देते हैं और उस तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन इधर जो पत्नी ड्रामा करती है, सुबह घर वालों को फोन करके बुलाती है कि पति जो है लवकुश चौहान रात में गए थे, वो लौटे नहीं है, पता नहीं कहां रह गए हैं। अब घर वाले ढूंढते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं तो वहां पे पानी में उतराता हुआ शव मिलता है लवकुश का। सब लोग बहुत परेशान, क्योंकि नई नई शादी थी और नए जोड़े में किसी की डेथ हो जाए तो बहुत कष्टकारी हो जाता है दोनों के घर वालों के लिए, क्योंकि भाई एक नया जीवन स्टार्ट करने वाले थे, नया उनका सब होने वाला था। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच की जाती है तो पता चलता है कि मर्डर हुआ है। अब पुलिस तो हर कड़ी को खंगालती है। सबसे पहले पूछताछ उसी से शुरू होती जो लास्ट में उसके साथ था। पूछताछ होती है तो पायल जी टूट जाती हैं और बताती हैं कि मुझे ये पसंद नहीं थे मेरे पति, और मैं अपने प्रेमी से प्रेम करती थी, उसके साथ मिलकर मैंने इसको मौत के घाट उतारा। अब बताइए लवकुश की यहाँ क्या गलती थी? वो तो अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता था, उसको तो ये जानकारी भी नहीं थी कि उसका एक प्रेमी है। वो शादी करके उसको घर लाया था, अच्छे से रखना चाहता था, सारे शौक उसके पूरे करना चाहता था, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहता था, एक नया जीवन स्टार्ट करने वाला था। लेकिन वो एक प्रेमी के चक्कर में मौत के घाट उतारा गया, मौत को परवान चढ़ गया। ये हुआ उसके साथ। अब यहाँ पे बात उठती है कि अगर पायल को अपना प्रेमी पसंद था, वो प्रेमी से शादी करना चाहती थी, अब जेल जाना पड़ेगा। जेल ना जाने से पहले, किसी को जान से ना मारने, लवकुश भी नहीं मरता, उससे मारने से पहले कम से कम ये तो हो सकता था कि अपने घर वालों के सामने स्टैंड लेती, कहती कि मैं लवकुश के साथ खुश नहीं रहूंगी, मैं दिनेश के साथ खुश रहूंगी। भले डांट फटकार मिलती, भले शादी ना होती, लेकिन एक पहल तो होती, एक बात तो रखी जाती। या वो लोग फिर भाग के भी कोर्ट मैरिज कर सकते थे, भाई एडल्ट थे। लेकिन यहाँ लवकुश को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और पायल को, दिनेश उसके प्रेमी को और अभिषेक उनके दोस्त को जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी अभिषेक फरार है, वो मिला नहीं है, बट बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त में। तो ये एक शादी की प्रेम कहानी जो बीच में लव ट्रायंगल आ गया, उसकी वजह से ये हुआ पूरा माजरा। दोस्तों कहानी बताने का मकसद ये कि अगर आप किसी से प्रेमी है, आप किसी की, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है,
तो कम से कम इतनी कुव्वत रखिए अपने अंदर कि आप अपने पेरेंट्स को बता सकें और उनको कन्विंस कर सकें कि आप जिनसे प्यार करते हैं शादी भी आप उनसे ही करना चाहेंगे। बाद में वो शादी चले ना चले वो अलग बात है, कोई अलग पहलू है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये कदम उठाएं, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर, किसी की जान से बढ़कर और जेल जाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अपने पेरेंट्स से सच बोलना। और सच कहते हैं सांच को आँच नहीं, सच बोलेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको हाँ, सच को लड़ना पड़ता है, मुश्किलों से जूझना पड़ता है, लेकिन आखिर जीत सच की ही होती है। तो वो सच्चाई आप बताते तो आज लवकुश को जान नहीं देनी पड़ती, पायल, अभिषेक और पायल के प्रेमी दिनेश को जेल नहीं जाना पड़ता। ऐसी कहानी थी दोस्तों। तो अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल है, आप कहीं प्यार कर रहे हैं, शादी कहीं और हो रही है, तो इस चीज़ को समझाइए और मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए और अपनी समस्या मुझे भेजिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको उस समस्या से बाहर निकालूं। तो ये था वीडियो दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।